साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्रैमासिक आकलन क्या है, इसे क्यों किया जाना है और इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जान लेते हैं ये सब कुछ। साथियों, जो निपुण लक्ष्य कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों से संबंधित है, वे उन लक्ष्यों की प्राप्ति सहजता, सरलता और समयान्तर्गत कर सकें, इसके लिए ही त्रैमासिक आकलन की व्यवस्था की गई है। इसकी मदद से संबंधित कक्षा के बच्चों के स्तर एवं उनकी उपलब्धियों का पता लगाया जा सकता है। इस आकलन की मदद से हम उन बच्चों को भी चिन्हित कर सकते हैं जिन्हें अतिरिक्त मदद की आवश्यकता होती है, और हम इस आकलन की मदद से जो भी डाटा इकट्ठा करेंगे उनके आधार पर ही हम फोकस्ड गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। इस आकलन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इस आकलन के लिए बच्चों को पहले से कोई विशेष तैयारी नहीं कराई जाएगी तथा राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के होने वाले इस आकलन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे और दूसरा कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे। इस आकलन के सफलतम संचालन में हमारे शिक्षक साथी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यह आकलन OMR बेस्ड होगा तथा आकलन के उपरांत OMR शीट को स्कैन करके सरल नामक ऐप पर अपलोड करना होगा। जो आकलन कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों से संबंधित होगा, उसकी OMR शीट के गोले टीचर्स द्वारा भरे जाएंगे। बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर टीचर्स संबंधित बच्चे की OMR शीट पर सही उत्तरों से संबंधित गोले को रंगीन करेंगे और बाकी को वैसे ही सादा छोड़ देंगे। जो आकलन कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों से संबंधित होगा, उनके प्रश्न पत्र को बच्चे स्वयं हल करेंगे तथा साथ ही OMR शीट को भी स्वयं ही भरेंगे। उपरोक्त दोनों आकलनों से संबंधित OMR शीट को टीचर्स द्वारा ही मोबाइल से स्कैन करके सरल नामक ऐप पर अपलोड किया जाएगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि यह आकलन हमें कैसे करना है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि यह आकलन कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों से संबंधित है और इसके लिए प्रश्न पत्र जो है वो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा हमें उपलब्ध कराए जाएंगे। बच्चों का जब आकलन किया जाएगा तो इन 3 बिंदुओं का मुख्य रूप से ध्यान रखना है, जिसमें पहला है प्रश्न पत्र, दूसरा है OMR शीट और तीसरा है सरल ऐप। आइए अब हम कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के आकलन से संबंधित प्रश्न पत्र से जुड़ी जानकारियों को देख लेते हैं। इसमें पहला है टीचर्स प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनका असेसमेंट करेंगे। दूसरा है प्रश्न पत्र पर जो निर्देश दिए गए होंगे उनके आधार पर ही हमें प्रत्येक बच्चे का आकलन करना ज़रूरी है। तीसरा है बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर को टीचर्स पहले नोट करेंगे, तत्पश्चात ही उसे OMR शीट पर भर सकते हैं। प्रश्न पत्र के बाद दूसरा मुख्य बिंदु है OMR शीट। हमारी यह OMR शीट जो कि कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों से संबंधित है, वह कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों वाली OMR शीट से अलग होगी। यह दिखने में कुछ इस प्रकार की होगी। यहाँ ऊपर हमें क्लास और सेक्शन लिखना है, सेक्शन में हमें A ही लिखना है। यहाँ हम प्रश्न पत्र का सेट A, B या जो भी होगा दर्ज करेंगे और यहाँ हमें बच्चे की ID दर्ज करनी है जो कि 9 अंकों की होगी, और यह 9 अंकों वाली ID हमें बड़ी ही सरलता से सरल ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। अब आते हैं प्रश्न पत्र वाले कॉलम में। यहाँ इस फॉर्मेट में हमें 13 क्वेश्चन के कॉलम दिए गए हैं। प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें अतिरिक्त कॉलम के गोलों को सादा छोड़ना होगा। साथ ही उन गोलों को भी हमें सादा छोड़ देना है जिन प्रश्नों के उत्तर बच्चे नहीं दे पाते हैं या गलत देते हैं। यहाँ शीट पर हम देख पा रहे हैं कि पहले बच्चे के सामने 4 गोले भरे गए हैं, यानी कि उस बच्चे ने 4 सही उत्तर दिए हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें सही उत्तर से संबंधित गोलों को ही ठीक ठीक और स्पष्ट रूप से भरना है, बाकी को वैसे ही सादा छोड़ देना है। इसके अतिरिक्त पूरी OMR शीट पर हमें कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना है और ना ही किसी प्रकार का कोई निशान लगाना है, ना कटपिट करना है, ना कोई लाइन खींचनी है, क्योंकि इससे OMR शीट को स्कैन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रश्न पत्र और OMR शीट के बाद तीसरा तथा अंतिम मुख्य बिंदु है सरल ऐप। सरल ऐप के माध्यम से ही हमें शीट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। यह सरल ऐप बड़ी ही सरलता से प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लॉगिन ID और पासवर्ड विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। अपने विद्यालय की ID और पासवर्ड से उससे संबंधित पूरे स्टाफ के लोग लॉगिन कर सकते हैं
OMR शीट को स्कैन करने के लिए ऐप में बने स्कैन बटन को क्लिक करके स्कैन किया जा सकता है। तो साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो त्रैमासिक आकलन से संबंधित थी, जो आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।